Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम एक ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑडासिटी। हम ऑडासिटी के विषय में कुछ बात शुरू करें उससे पहले हम कुछ बातें ऑडियो के विषय में करेंगे और कुछ बेसिक बातें ऑडियो एडिटिंग के विषय में करेंगे। उसके बाद हम ऑडासिटी पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियो की। ये ऑडियो फाइल है क्या? एक्चुअली हम जो भी ऐसी फाइल देखते हैं जिसमें सिर्फ साउंड होती है, सिर्फ आवाज़ आपको सुनने को मिलती है, उसमें कोई चित्र या चलचित्र आपको देखने को नहीं मिलता है, उसे हम ऑडियो फाइल कह सकते हैं। ये एक सामान्य सी बात है ऑडियो फाइल को समझने के लिए। अब ऑडियो फाइल के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। जैसे आप सभी ने सुना होगा MP3 फाइल, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज में आता है। और यदि हम ऑडियो फाइल में सबसे अच्छे क्वालिटी की बात करें कि सबसे अच्छे क्वालिटी की फाइल कौन सी होती है, तो वो होता है WAV फाइल, WAV। WAV फाइल सबसे हाई क्वालिटी की होती है और सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है ऑडियो के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से ऑडियो के फाइल्स होते हैं, जैसे M4A और AMR, इस तरह के बहुत से अलग अलग प्रकार होते हैं ऑडियो फाइल्स के, है ना। तो ये हमने बात की कि ऑडियो क्या कहलाता है, ऑडियो के प्रकार जो है वो किस किस तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑडियो एडिटिंग की। तो यदि मैं बात करूं ऑडियो एडिटिंग की, ऑडियो एडिटिंग को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेने होंगे। तो हम अभी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी जो भी मैं बोल रहा हूं आप सबके सामने, तो आप सबको मेरी आवाज़ वैसे ही सुनाई दे रही हो बहू, जैसे मैं बोल रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो परिवर्तन किस प्रकार का, किस प्रकार के परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, ये भी समझना होगा।
मान लीजिए मैं एक रूम में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं एक कमरे में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, और मैं अपनी आवाज़ में परिवर्तन करके, किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए परिवर्तन करके, और आप सबको ऐसा प्रतीत कराऊं कि मैं किसी हॉल में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हॉल में बैठ के रिकॉर्ड करने से क्या होगा, आवाज़ गूंजेगी। लेकिन मैं रूम में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यदि मैं किसी सॉफ्टवेयर की मदद से आपको ये प्रतीत कराऊं कि मैं किसी हॉल में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसे हम कह सकते हैं कि हमने एक इफ़ेक्ट यूज़ किया है, जिससे कि हॉल इफ़ेक्ट डाल के उस ऑडियो में ऐसा लग रहा है कि हॉल में बैठ के रिकॉर्ड किया जा रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसी आवाज़ में मैं रिपीट डाल दूँ, यानी मेरी हर बात, हर शब्द मेरे 2-2 बार, 3-3 बार रिपीट हों, दोहराए जाएं, ये मैं किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकता हूँ। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमने इसमें इफ़ेक्ट डाला है इस आवाज़ में, और जिसकी वजह से ये ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो भी परिवर्तन मैं अपनी आवाज़ में करूँगा, यदि मैं अपनी आवाज़ को अगर पतली करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, मैं अपनी आवाज़ को और मोटी करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो इन सब के ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, इन्हें हम ऑडियो एडिटिंग के क्षेत्र में मानते हैं कि ये ऑडियो एडिटिंग के काम हैं। ठीक है, तो अभी हम करके देखेंगे भी एक एक चीज़ें। हालांकि आज इस वीडियो में नहीं इसे हम देख रहे हैं, बट आगे इसके सीरीज़ जब भी आएंगे हम उसमें एक एक करके ऑडियो इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे कि किस किस प्रकार के ऑडियो इफ़ेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी आवाज़ में किस प्रकार के परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑडियो क्या है और ऑडियो एडिटिंग हम किसे कहते हैं। तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि फिर हम आज क्या बात करने वाले हैं, आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम पहले ऑडियो के विषय में बात करेंगे, फिर ऑडियो एडिटिंग के विषय में बात करेंगे, और उसके बाद हम ऑडासिटी के विषय में बात करेंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं ऑडासिटी की, क्योंकि हम ऑडियो के विषय में बात कर चुके हैं और ऑडियो एडिटिंग के विषय में भी बात हम कर चुके हैं। ऑडासिटी एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के लिए है, और इसके ज़रिए हम अभी जिसकी बात कर रहे थे ऑडियो एडिटिंग की, हम ऑडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ में बहुत तरह की परिवर्तन ला सकते हैं, अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, इसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हम इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हम बात ये करने वाले हैं कि ये जो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है हमें कहाँ से मिलेगा, हम इसे कैसे डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। क्योंकि सबसे पहला जो चरण है इसका, जो सबसे पहली बात है हमें इसी की करनी है, क्योंकि जब तक हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे, जब तक अपने लैपटॉप में इसे हम डालेंगे नहीं, तब तक हम इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे हम एक वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करने वाले हैं। तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आपके लैपटॉप में एक ब्राउज़र कोई सा भी होना चाहिए, है ना। तो मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट है। तो वेबसाइट कौन सी है वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन कर लूँ। अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, जी प्रेस करूँगा तो गूगल क्रोम मुझे मिल जाएगा। G mail check G gold with G Google Chrome checkbox check 9 of 23। गूगल क्रोम यहाँ पे है अवेलेबल, और आपके पास जो भी ब्राउज़र हो आप उसके थ्रू ये काम कर सकते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ।
New tab Google Chrome toolbar address and search bar edit as autocomplete CTRL plus LA. यहाँ पे कर्सर एड्रेस बार में है जहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर सकते हैं। बट यदि आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हों लाइक मोज़िला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज इस तरह का कोई ब्राउज़र हो तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर हमारा एड्रेस बार में नहीं जाता है, तो उसके लिए हम ऑल्ट डी का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्ट डी जैसे ही प्रेस करेंगे आपका कर्सर जो है वो एड्रेस बार में पहुँच जाएगा। वहाँ पे आप वेबसाइट का नाम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कर्सर सबसे पहले वहाँ भी गया है जहाँ पे हमें वेबसाइट टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ऑडासिटी का जो वेबसाइट है audacityteam.org AUDACITYTEAM.org डॉट यानी फुल स्टॉप। तो मैं टाइप करता हूँ audacityteam.org मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। Audacitydom.org selected. हम इसके वेबसाइट पे पहुँच चुके हैं Banner landmark Audacity. और मैं एक बार कंट्रोल होम प्रेस कर देता हूँ ताकि मैं इस वेबसाइट के टॉप पे चले जाऊँ। Clickable. हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे टॉप पे जाना ज़रूरी होता है, जबकि हम इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब किसी भी पेज पे जाते हैं, कोई सा भी नया पेज ओपन करते हैं किसी ब्राउज़र में, तो वहाँ पे हमें कंट्रोल होम एक बार कर देना चाहिए ताकि जो कुछ ऑप्शंस ऊपर के होते हैं वो हमसे छूट न जाएं। हम एरो की से जब नेविगेट करते हैं तब की बात है। अब इसके बाद देखिए हमें एच प्रेस करना है और एच यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी हम देखते हैं। दरअसल किसी भी वेबसाइट पे जब हम जाते हैं वहाँ पे अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं, लिंक्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, तो इसकी चर्चा हम बाद में विस्तारपूर्वक करेंगे। बट यहाँ पे हम हेडिंग पे मूव करना चाहते हैं, तो हेडिंग पे मूव करने के लिए जो शॉर्टकट की है जिसको हम क्विक नेविगेशन की कहते हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एच प्रेस करता हूँ एक बार। Audacity registered graphic visited link home heading level 1. एक बार और प्रेस करेंगे एच। Free open source cross-platform audio software heading level 2. ठीक है, हेडिंग लेवल 2 आ चुका है। मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हमें डाउनलोड करना है, बट अगर आप चाहें तो एक एक ऑप्शन को मूव कर सकते हैं। डाउन एरो से प्रेस करके आप एक एक ऑप्शन को देख सकते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या अवेलेबल है। बट यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे और इसे हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें के प्रेस करना है क्योंकि हमें डायरेक्टली लिंक पे जाना है, तो हम के प्रेस करेंगे। Download Audacity visited link download Audacity. है ना, तो हमने 2 बार एच प्रेस किया, हेडिंग लेवल 2 पे हम आ चुके हैं। बट अगर हमें पता है कि हेडिंग लेवल 2 पे हमें आना है तो 2 बार एच प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम 2 प्रेस करेंगे, जो राइटिंग कीज़ में जो नंबर रो है वहाँ पे हम 2 प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली हम हेडिंग लेवल 2 पे भी आ सकते हैं। इसके बाद मैंने के प्रेस किया तो जो पहला लिंक है वो डाउनलोड के लिए है, जो विंडोज़ के लिए हम डाउनलोड करना चाहते हैं वो उसके लिए यहाँ पे लिंक अवेलेबल है। यहाँ पे हमें एंटर प्रेस करना है। Windows Audacity registered. Banner landmark visited link graphic Audacity logo. Heading level 1 visited link graphic downloading 33.2 MB Audacity Win 3.1.364-bit.x alert. Heading level 1 visited link download complete. Audacity Win 3.1.364-bit.x. Press shift. ठीक है, आपने सुना कि ये जो है डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए यहाँ पे Alt F4 प्रेस करेंगे ताकि ये वेबसाइट क्लोज हो जाए, Ops 20. और Windows R प्रेस करेंगे। Fold. Windows R प्रेस करेंगे ताकि रन डायलॉग बॉक्स खुल जाए। विंडोज़ को प्रेस करके रखना है और R प्रेस करना है। Run dialog. Type the name of. अब यहाँ पे हमें टाइप करना है डाउनलोड्स, DOWNLOADS। DOWNLOADS. यहाँ पे एंटर करेंगे। Text unavailable. File Explorer. Downloads. Items view list. Today grouping expanded. Audacity Win 3.1.364-bit.x not selected not checked 1 of 7. ठीक है, नॉट सेलेक्टेड यहाँ पे स्पेस करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। Space. Selected checked. तो आपने देखा कि जो हमने ऑडासिटी डाउनलोड किया था हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें
इसको ओपन करना होगा ताकि हम इसे इंस्टॉल कर पाएँ। हमने डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड का प्रोसेस आप सबको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। Window dialog. अब इंस्टॉल का प्रोसेस जो है Downloads. वो शुरू Items view होगा। list. Setup. Select setup language. Select the language to use during the installation. Combo box English collapsed. जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आया है। यहाँ पे मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। आप अगर लैंग्वेज कुछ और चाहते हैं तो वो चूज़ कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज तब तक के लिए है जब आप इंस्टॉलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें आप कौन सा लैंग्वेज चाहते हैं वो तब तक के लिए है ना। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। OK button. ओके बटन है, यहाँ पे स्पेस प्रेस करूँगा। Space. Press setup Audacity dialog. Welcome to the Audacity setup wizard. This will install Audacity 3.1.3 on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. Click next to continue or cancel to exit setup. Next button Alt+N. ये कह रहा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप अदर जो ऐप्स हैं उसको क्लोज़ करके रखें और उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे मैं टैप करके आगे बढ़ता हूँ Cancel button. और फिर से टैप करता हूँ। Next button Alt+N. नेक्स्ट बटन है, यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ। Space pressed. When you are ready to continue with setup, click next. Edit read only multi-line Audacity registered as free open source software for recording and editing. देखिए ये कह रहा है कि ये जो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसके लिए आपको इसको बाई करने की यानी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको खरीदें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। ये एडिटिंग के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट कीजिए। तो मैं टैप करता हूँ। Back button Next button Alt+N. यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे स्पेस कर रहा हूँ। टैप से मैं आगे बढ़ा था और मैं यहाँ पे स्पेस कर रहा हूँ। Space pressed. To continue, click next. If you would like to select a different folder, click browse. Edit selected C. Program files Audacity. ये पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट C:* में प्रोग्राम फाइल्स का जो फोल्डर होता है उसमें इसका लोकेशन है। तो मैं इसे यही रहने देता हूँ और आप सबको भी यही रेकमेंड करूँगा कि इस लोकेशन को चेंज ना करें। ये कह रहा है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं टैप करके आगे बढ़ जाता हूँ। Browse button Alt. Back button Alt. Next button Alt+N. ठीक है, मैं टैप प्रेस करता गया। यहाँ पे नेक्स्ट बटन आया, यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। Space pressed. Select the additional tasks you would like setup to perform while installing Audacity. Then click next. Preview, Create and Desktop shortcut checkbox checked. ये कह रहा है कि आप जो चाहते हैं कि इसमें आपको ऑप्शन आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो डेस्कटॉप पे क्रिएट शॉर्टकट है। अगर आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी ये चेक है, मैं इसको चेक रहने देता हूँ और मैं टैप करके आगे बढ़ता हूँ। Reset preferences checkbox not checked. रिसेट प्रेफरेंसेस जो है वो उसको मैं नॉट चेक ही रहने देता हूँ। मैं टैप करता हूँ। Back button Alt+B. बैक बटन आया है, टैप करता हूँ। Next button Alt+N. और नेक्स्ट बटन आया है, यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ। टैप से मैं आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे अब मैं स्पेस करता हूँ। Space pressed. Install. अब टैप करते हैं, लास्ट जो है वो स्टेप रह गया इंस्टॉल का और मैं टैप करता हूँ, वो इंस्टॉल हो जाएगा। Cancel button. टैप कर रहा हूँ फिर से। Click install to continue with the installation or click back if you want to review or change any settings. Edit read only multi-line destination location. ये कह रहा है कि अगर आप कुछ सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो बैक जाइए और अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। तो मैं टैप करता हूँ। Back button Alt+B. फिर से टैप करता हूँ। Install button Alt+I. इंस्टॉल बटन आ गया है, यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। Space pressed. Next. Cancel अब ये button. इंस्टॉल होना 20%. शुरू हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। 30%. और ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेसर है, आपके लैपटॉप में जो रैम है, 40%. आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क है या SSD है जहाँ पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इन सभी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी 50%. इंस्टॉल होता है। मैं अभी यहाँ पे 61%. 72%. 82%. 92%. When you are ready to continue with setup, click next. Edit read only multi-line Audacity. R. Free open source cross-platform audio software for.
अब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, Next button Alt plus N. नेक्स्ट बटन आया है, स्पेस करता हूँ। Space pressed. Finished. Setup has finished installing Audacity on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts. Click Finish to exit setup. Preview. Launch Audacity checkbox checked. ये पूछ रहा है कि क्या आप इसे लॉन्च करना चाहते हैं, यानी जब ये फिनिश हो जाएगा तो ऑडासिटी अपने आप जो है वो ओपन होगा ताकि आप चेक कर सकें कि वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इससे मैं चेक रहने देता हूँ इस ऑप्शन को। मैं टैप करता हूँ, Back button Alt plus B. टैप करता हूँ, Finish button Alt plus F. फिनिश बटन आया है, यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ Space setup unavailable. Audacity is starting up. और ऑडासिटी ओपन हो रहा है अभी। Downloads. Items view list. Today. App updates dialog. App update checking to stay up to date. You will receive an app notification whenever there is a new version of Audacity available to download. In order to protect your privacy, Audacity does not collect any personal information. However, app update checking does require network access. See our privacy policy https://www.audacitydom.org/about/desktop privacy notice/ for more info. You can turn off app update checking at any time in preferences greater application preferences greater application. OK button Alt plus O. यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, सॉफ्टवेयर ओपन होते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि एप्लीकेशन का जो न्यू अपडेट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो एक सेटिंग बता रहा है इसकी कि आप कहाँ पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिक अपडेट को ऑफ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसके लिए एक लिंक भी ये दे रहा है, वहाँ पे आप जाके इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ओके बटन आया है तो मैं स्पेस करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, स्पेस करता हूँ यहाँ पे। Space. Welcome to Audacity. Dialog HTML window. What's new in Audacity 3.1.3? How to get help. These are our support methods. Quick help if not installed locally. View online manual if not installed locally. View online forum. Ask your question directly online. More. Visit our wiki for tips, tricks, extra tutorials and effects plugins. HTML window. What's new in Audacity 3.1.3? How to get help. These are our support methods. Quick help if not installed locally. View online manual if not installed locally. View online forum. Ask your question directly online. More. Visit our wiki for tips, tricks, extra tutorials and effects plugins. तो यहाँ पे इसका कुछ एक गाइड आया है जिसमें न्यू ऑडासिटी में क्या है कुछ है इसमें बता रहा है। तो मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ, मैं टैप करके आगे बढ़ जाता हूँ। Don't show this again at startup. Checkbox not checked. तो अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टअप होते ही जैसे आप ऐप को ऑन करते हैं, सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो ये ना दिखे, तो इसको चेक करते हैं, स्पेस करेंगे तो चेक हो जाएगा। Space checked. मैं भी चाहता हूँ कि बार बार ये मेरे सामने ना आए, इसका जो क्विक गाइड है मैं टैप करता हूँ। OK button. ओके बटन है यहाँ पे स्पेस करता हूँ। Space. Audacity. Track view table. और ये ऑडासिटी पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें जितने भी फीचर्स हैं उन सबको मैं इस्तेमाल ईजिली कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम ऑडासिटी के विषय में और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं अभी, क्योंकि अभी हमारा पहला वीडियो है ऑडासिटी के विषय में। तो हमारे चैनल पे यूं ही बने रहिए। आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और आप हमें फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, और भी हम ऐसे ही बहुत से वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.gironnimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।